सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चलेंगे, चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे आज ज़ैंथिलैस्मा के। ज़ैंथिलैस्मा पैल्पेब्रम क्या होता है, ज़ैंथिलैस्मा की बात करेंगे। एक्चुअली देयर वर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग और इकट्ठी हो गई थी, सोचा आज समय मिला, लेट अस टॉक अबाउट ज़ैंथिलैस्मा। ठीक है, और इन शॉर्ट और सरल भाषा में बात करेंगे, नो डिफ़िकल्ट मेडिकल टर्म्स इन्वॉल्व, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है, आम आदमी की समस्या है, तो आम भाषा में, सरल भाषा में बात करेंगे और द कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आई स्पेसिफिकली मैंशनड इट, द कंप्लीट ट्रीटमेंट। देखिए छुटपुट नॉलेज हम सबको है, ज़ैंथिलैस्मा ये जो येलो कलर्ड पैचेस बन जाते हैं अराउंड दी आइज़, है ना, वी नो इट। द अंडरलाइंग कॉजेज, कहीं कोलेस्ट्रॉल जम गया है वहाँ पे, जिस वजह से ये हो रहा है। कर्टसी इंटरनेट, कर्टसी फ्रेंड्स जो हमें पल पल गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन आई पर्सनली फेल्ट कि ये ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, सो आई शुड टॉक अबाउट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। वाई कंप्लीट ट्रीटमेंट? क्योंकि इवन इफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर नॉर्मल नाउ, लिपिड प्रोफाइल करवाया, पेशेंट्स आके क्लिनिक में बोलते हैं कि नॉर्मल हो गया, बट स्टिल द पैचेस आर देयर, द स्पॉट्स आर रिमेनिंग। उनको जड़ से ख़त्म करना है विद होम्योपैथी, दैट इज़ वाई द कंप्लीट ट्रीटमेंट। आइए बात करते हैं ज़ैंथिलैस्मा द कंप्लीट ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। वेल फ्रेंड्स, ज़ैंथिलैस्मा ये बेसिकली आर द येलो पैचेस, ये जो पैचेस येलो कलर के बने रहते हैं ऑन द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईलिड्स, एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल अंडर द स्किन। चमड़ी के नीचे जहाँ कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, येलो कलर या ऑरेंज येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं, प्लाक्स वी कॉल देम। दिस इज ज़ैंथिलैस्मा, ठीक है दोस्तों। दे आर नॉट हार्मफुल एज सच, लेकिन कॉस्मेटिकली ये बुरे लगते हैं, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। दे लुक बैड, है ना, सामने देखने भी आ जाता है चेहरे पे। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये दर्शाता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। सिंस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है ना, तो कुड बी अ हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर इन द नियर फ्यूचर। कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है आने वाले समय में, सो दीज शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं जैसा, तो प्राइमरीली वी गो टू स्किन स्पेशलिस्ट टू गेट रिड ऑफ दीज पैचेस। तो नॉर्मली क्या होता है, सर्जरी एडवाइस की जाती है, लेज़र सर्जरी कह सकते हैं, इवन क्रायो सर्जरी, जहाँ ये फ्रीज करके ना दे आर शेट ऑफ। बट स्टिल इन ऑल दीज केसेस ना कई बार पीछे स्कार रह जाता है, कोई निशान रह जाएगा, या उस एरिया में स्किन डिसकलरेशन हो जाएगी, डिसकलर्ड हो जाएगा स्किन, है ना, या ये इवन टेंड टू रीअपीयर। आगे कॉजेज़ में जान लेंगे, क्योंकि कारण कई रहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द कोलेस्ट्रॉल। आइए देखते हैं क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होता है ज़ैंथिलैस्मा के पैचेस। आइए दोस्तों कारण जान लें, व्हाट आर द कॉजेज़ दैट लीड टू ज़ैंथिलैस्मा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मात्रा होनी चाहिए ब्लड में, उससे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ के है, तो दैट कैन लीड टू ज़ैंथिलैस्मा। देन लो एचडीएल, यानी कि द गुड कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए, द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी मात्रा कम है नॉर्मल से, नो दैट कैन अगेन लीड टू ज़ैंथिलैस्मा। अच्छा, ये एलडीएल एचडीएल क्या रहते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, वीएलडीएल क्या है, ये सारे जो उसके लिपिड प्रोफाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लीजिए ना, तो उसकी डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन इफ़ यू नीड अबाउट कोलेस्ट्रॉल और इट्स कंपोनेंट्स, तो देख लीजिएगा लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट, ठीक है। अच्छा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ इनहेरिटेड हाई कोलेस्ट्रॉल। अब ये इसको मैं डबल मार्क्स दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण ये रहता है, जिसको हम बोल देते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ठीक है ना। ये जो जेनेटिक फैक्टर रहता है, जो फैमिली हिस्ट्री में हाई कोलेस्ट्रॉल रह रहा है ना, ये बहुत प्रमुख कारण रहता है। अब कई बार जैसे बोला ना, क्लिनिक में पेशेंट्स बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल है, उसके बावजूद ज़ैंथिलैस्मा के पैचेस रह रहे हैं, जा नहीं रहे, तो दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, ये जो इनहेरिटेड हाई कोलेस्ट्रॉल हमें मिला है, ठीक है। एंड देन फोर्थली, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज द अंडरलाइंग कोई लिवर डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ना अगर उसमें भी कोई दिक्कत रह रही है, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू ज़ैंथिलैस्मा। अच्छा, अ फ्यू रिस्क फैक्टर्स नीड टू बी अंडरस्टूड हियर। देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस, वी हैड लर्नड अबाउट दैट।
जहाँ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स बन जाते हैं ना आर्टरीज के अंदर, फर्स्टली। देन सेकेंडली हाइपरटेंशन है पेशेंट में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा है, दैट इज़ इन द रीज़न। ओबेसिटी है एंड स्मोकिंग। नाउ दीज आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स जो कि पहले जो डिस्कस किए कारण, उनके साथ अगर जुड़ जाएं दे कैन लीड टू ज़ैंथेलास्मा अगेन। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स। राइट, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत कॉमन समस्या ये रहती है कि हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल कर लिया है, दवाएं खा ली हैं, वो नॉर्मल हो गए हैं, अब काफ़ी देर से नॉर्मल रह रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया नॉर्मल आ रहा है, बट स्टिल द ज़ैंथेलास्मा पैचेस आर स्टिल देयर, दे आर एग्जिस्टिंग, वो जा नहीं रहे हैं, दे आर स्टिल देयर। तो क्या करें? देखिए, लिपिड प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एंश्योर दैट इट हैज़ टू बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट टेस्ट करवाएं लिपिड प्रोफाइल का, ठीक है। अच्छा, वो करवा लिया, वो भी नॉर्मल आ रहा है, देन व्हाट, एक टेस्ट नोट करें, एपोलिपोप्रोटीन बी, ये एक टेस्ट रहता है। अब ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है? एपोलिपोप्रोटीन बी जो है ना, दिस इज़ अ प्राइमरी एपोलिपोप्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द लिपिड और द फैट मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल। ये कैरियर का काम करता है दोस्तों ब्लड में, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स, देखिए नॉर्मल लिपिड लेवल्स तो हैं ना ब्लड में, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में, तो उनके मॉलिक्यूल्स को ये ना लेके कैरी करके घूमता है पूरी बॉडी में, विद इन ऑल द सेल्स, विद इन ऑल द टिश्यूज़, ये कैरियर है, उसको लेके घूमेगा, जहां मौका लगा वहां डिपॉजिट हो जाएगा। सो गेट दिस एपोलिपोप्रोटीन बी टेस्ट डन। फाइन, नाउ coming to the most important part of the video. With this basic knowledge on xanthelasma, we should understand the treatment part in homeopathy. देखिए, I have personally divided into two parts, the direct protocol and the indirect protocol. यानी कि देखिए, जो मेन कारण है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स, ठीक है ना, उसको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करना है ब्लड में, वी शुड हैव दीज मेडिसिन इन हैंड, जो कि डायरेक्ट प्रोटोकॉल में डिस्कस करेंगे। द डायरेक्ट जो एक्ट करती हैं टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन ब्लड, एंड सेकेंड पार्ट विल बी द इनडायरेक्ट वन, ठीक है। वहाँ वो मेडिसिन काम करेंगी जहाँ ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद ज़ैंथेलास्मा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्ट प्रोटोकॉल में द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन टू रिड्यूस द इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। अच्छा, इसका ने एक श्योर शॉर्ट फार्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियो अर्लियर, देख लीजिएगा, द लिंक इज देयर। टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 100% काम करेगा ये फार्मूला। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आई हैड डिस्कस्ड। इन शॉर्ट बात करूँ, द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज कोलेस्टेराइनम। कोलेस्टेराइनम 30 में दें, 2 ड्रॉप्स सुबह शाम। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एलियम सेटाइवम। दोस्तों, एलियम सेटाइवम बहुत बेहतरीन दवा रहती है टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एज सेकेंडरी मेडिसिन, एज कैन बी एडेड एज एन एड ऑन मेडिसिन। और वहाँ एक पर्टिकुलर याद रखें जहाँ पेशेंट्स में ना BMI इज ऑन अ हायर साइड, द बॉडी मास इंडेक्स इज ऑन अ हायर साइड, जहाँ हाइपरटेंशन रहती है और पेशेंट बहुत हाई रिच डाइट लेता है इंक्लूडिंग मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहाँ हम ये देंगे। एंड मोस्टली इन द हाई एज्ड ग्रुप्स लाइक अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, वहाँ एलियम सेटाइवम बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों, क्यू फॉर्म में दें एलियम सेटाइवम। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्वाटेरिया गोमेरी। ग्वाटेरिया गोमेरी अगेन इसका जिक्र किया हुआ मैंने, क्यू फॉर्म में लें, 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, कुछ गुनगुना पानी दिन में 3 बार लें। ये तीनों मेडिसिन काम करेंगी इन द डायरेक्ट प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्रिंग देम टू नॉर्मल, ठीक है। आइए इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल की बात करते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल में विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉजेस दैट कैन लीड टू ज़ैंथेलास्मा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बेहतरीन दवा बेराइटाम्यूर। बेराइटाम्यूर 6x टैबलेट फॉर्म में आती है, वो दें सुबह शाम 2-2 गोली, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। पर्टिकुलर इन पेशेंट्स जहाँ हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, विद कैल्केरियस डिपॉजिट्स, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम के, तो वहाँ बेराइटाम्यूर वर्क्स वेरी वेल। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कार्डस मैरियानस। दोस्तों, कार्डस मैरियानस बेसिकली इज अ लिवर रेमेडी टू लुक आफ्टर द सेकेंडरी कॉजेज। बात की थी ना, प्राइमरी बिलियस सिरोसिस,
प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की बात की थी, वहाँ कार्डस मैरिनस काम करेगी। क्यू फॉर्म में दे इट कंट्रोल्स द प्लाक फॉर्मेशन, ये इसको रिमूव नहीं करता है लेकिन उसको बढ़ने भी नहीं देगा, राइट। कार्डस मैरिनस क्यू फॉर्म 10 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी दिन में 3 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फेल्टाउरी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इट बेसिकली लिक्विफाइज द बाइल, उसको पतला करता है, एंड इमल्सिफाइज द फैट्स, राइट। एंड बिफोर वी एंड, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थूजा। थूजा हम सब जानते हैं दोस्तों, जहाँ भी स्किन सरफेस पे, क्यूटेनियस सरफेसेस पे कहीं भी आउटग्रोथ रहते हैं, कहीं भी प्लाक फॉर्मेशन होगा, वहाँ थूजा का जिक्र ज़रूर होगा। बहुत बेहतरीन दवा दोस्तों, थूजा हाई पोटेंसी में दें एंड नीड नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जैसे 1 ml दिया तो 15 दिन बाद रिपीट करेंगे, जस्ट वंस, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल। डिस्कस करें, अपना केस दें, फिजिशियन से बात करें, अपने सिम्टम्स बताएं, उस आधार पे दवाओं का चयन किया जाएगा। एंड लुकिंग इनटू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉजेज, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल्स कैन बी एडजस्टेड और पोटेंसीज लेट द फिजिशियन डिसाइड, है ना, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अपना ख्याल रखें दोस्तों, बट नथिंग टू वरी, कम टू होम्योपैथी। याद रखें, द सूनर द बेटर। इससे पहले कि डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, उसको वहीं निप इट इन द बड, उसको वहीं ख़त्म करें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आगे फिर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगा, आपके समक्ष रखूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, कोई सुझाव है, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम वेरी क्लोज टू यू। यू कैन ऑल्सो मेल मी at gunanacares@gmail.com. Take care, God bless.